أكرمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا। अल्लाह हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरा इज़्ज़िन लिल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन-नस्र वत-तमकीन लिल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का जरिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। पिछले दिनों 70वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया, 70th नेशनल करप्शन फेस्टिवल। ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ था मोटा मोटा मोटा, नीचे हिंदी में छोटा 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 छोटा। 70वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव। सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों को बुलाया गया। भेजी गई सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था प्रिय भ्रष्टोदय। महोदय की जगह है, आगे कॉमा भी लगा रखा था सर। प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखाइए और उपाधियां तथा पदक पुरस्कार पाइए। उपाधियां हैं भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण और भ्रष्ट रत्न। और यदि सफल हुए आपके विभागीय प्रयत्न तो कोई भी पदक, जैसे स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला या कांस्य कौवा दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार में प्रमाण पत्र और विस्की का एक एक पौवा दिया जाएगा। तो कुछ तुले, कुछ अनतुले भ्रष्टाचारी, कुछ कुख्यात निलंबित अधिकारी जूरी के मेंबर बनाए गए और मोटी मोटी रकम देकर बुलाए गए। तो एक हाथ से मुर्गे की टांग चबाते हुए, दूसरे से चाबी का छल्ला घुमाते हुए जूरी का एक सदस्य बोला, मिस्टर भोला, हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे या जी चाहे जैसा करेंगे, बट बाय द वे ये भ्रष्टाचार नापने का पैमाना क्या है? हम फैसला कैसे करेंगे? तो मिस्टर भोला ने सिर हिलाया और घूरते हुए फरमाया, चाबी के छल्ले को टेंट में रखिए और मुर्गे की टांग को प्लेट में रखिए। फिर सुनिए मिस्टर मुरार का भ्रष्टाचार होता है 4 प्रकार का। अब यहां से मोदी जी ने ये इसका दिया था, उन्होंने व्याख्या करी थी अंदर। एक एक प्रकार पर आप गैर भ्रष्टाचारी तालियां बजाइएगा, ईमानदार तालियां। पहला, नजराना। ये काम होने से पहले दिए जाने वाला ऑफर है और पूरी तरह से देने वाले की श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है। दूसरा, शुक्राना। ये काम होने के बाद बतौर शुक्रिया दिया जाता है, उसमें लेने वाले को अचानक प्राप्ति के कारण ना बड़ा मजा आता है। तीसरा, हकनाना, यानी हक बनता है जनाब, बंधा बंधाया हिसाब, आपसी सेटलमेंट, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, लेकिन पेमेंट से पहले पेमेंट। चौथा, जबराना, यानी जबरदस्ती पाना। ये देने वाले की नहीं, लेने वाले की इच्छा, क्षमता और शक्ति पर डिपेंड करता है और इसमें मना करने वाला मरता है। तो नजराना का 1 पॉइंट, शुक्राना के 2, हकराना के 3 और जबराना के 4। हम भ्रष्टाचार को नंबर देंगे इस प्रकार। तो रात्रि का समय जब 8:22 पे आ गई सुई तो प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले जंगल विभाग आया। जंगल अधिकारी ने बताया इस प्रतियोगिता के सारे फर्नीचर के लिए 4420 पेड़ कटवाए जा चुके हैं और एक एक डबल बेड, एक एक सोफा सेट जूरी के हर मेंबर के घर पहले ही भिजवाई जा चुके हैं। हमारी ओर से भ्रष्टाचार का यही नमूना है।
आप लोग सुबह जब स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद लोटा लेके जंगल जाओगे तो देखोगे कि वहां का एक हिस्सा बिल्कुल सूना है। हमारी ओर से यही नमूना है। अगला प्रतियोगी पीडब्ल्यूडी का। आप बिहार के प्रकरणों तक आज भी देख सकते हैं। अब आया अधिकारी पीडब्ल्यूडी का। इसने बताया अपना तरीका। हम लैंड फिलिंग यानी अर्थ फिलिंग करते हैं, अर्थात जमीन के निचले हिस्सों को ऊंचा करने के लिए मिट्टी भरते हैं। हर बरसात में मिट्टी बह जाती है और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। जिस टीले से हम मिट्टी लाते हैं या कागजों पे लाया जाना दिखाते हैं, यदि सचमुच हमने उतनी मिट्टी को डलवाया होता तो आपने उस टीले की जगह पृथ्वी में अमेरिका तक का एक आर पार गड्ढा पाया होता। अब आया पुलिस का एक दरोगा। बोले हम ना होता भ्रष्टाचार कहां होगा। जिसे चाहे पकड़ लेते हैं, जिसे चाहे रगड़ देते हैं। हथकड़ी नहीं लगवानी 1000 ला, जूते नहीं खाने 2000 ला, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिलें कैसे। जमानत, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, तलाशी है, एनी सिचुएशन अपनी तो चांदी है क्योंकि हर स्थिति बांधी है। डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। और अगली पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं। फिर आए क्रमशः एक्साइज वाले, इनकम टैक्स वाले, स्लम वाले, कस्टम वाले, एयरपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, रक्षा वाले, शिक्षा वाले, कृषि वाले, खाद्य वाले, रेल वाले, जेल वाले, खेल वाले, तेल वाले, सभी ने दिखाए अपने अपने घोटाले। प्रतियोगिता पूरी हुई तो जूरी का एक सदस्य बोला, देखो भाई, स्वर्ण गिद्ध तो पुलिस विभाग को जा रहा है और पीडब्ल्यूडी डीडीए रजत बगुले के लिए बराबर आ रहा है। और ऐसा लगता है हमको कि कान से कौवा मिलेगा एक्साइज या कस्टम को। ये निर्णय प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक मेज फोड़कर, धुएं के बादल अपने चारों ओर छोड़कर, धवल धवल खादी में लकदक, गरिमा महिमा उत्पादक एक विराट व्यक्तित्व प्रकट हुआ। चारों ओर रोशनी और धुआं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया और महत्व बताया था, वैसा पवित्र पावन तो नहीं, पर कुछ कुछ उसी तरह का सा था नजारा। विराट भ्रष्ट नेताजी ने मेघों जैसे स्वर में उचारा, मेरे हजारों मुंह, हजारों हाथ हैं, हजारों पेट हैं, हजारों ही लात हैं। नैनम छिन्दन्ति पुलिसा पुलिसा, नैनम दहति संसदा, नाना विधानि रूपाणि, नाना हथकंडानि च। ये सब भ्रष्टाचारी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं एक हूं लेकिन मेरे करोड़ों रूप हैं। मैं एक हूं लेकिन मेरे करोड़ों रूप। अहमपि नजरानम, अहमपि शुकरानम, अहमपि हकरानम च जबरानम सर्वमन्यते। भ्रष्टाचारी मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर थानेदार, इंजीनियर, ओवरसीयर, रिश्तेदार, नातेदार मुझसे ही पैदा हुए, मुझ में ही समाएंगे। पुरस्कार ये सारे मेरे हैं, मेरे पास आएंगे। तो अचानक स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला, कांस्य कौआ अपने अपने पंख फड़फड़ाने लगे और उड़ते उड़ते नेताजी पर फूल बरसाने लगे। जूरी के मेंबरान पर भी प्रसन्नता छाई और उन्होंने मिलकर नेताजी की एक आरती गाई। वो आरती मैं अंत में सुना देता हूं। अनेक रैली, अनेक थैली, अनेक ठाठम चबाटम अनेक, अनेक दारा, अनेक दारू, अनेक कुर्सी चखाटम अनेक, अनेक बंगले, अनेक कोठी, अनेक फार्मम चपलाटम अनेक, अनेक बदलम दलम अनेक, अनेक थूकस्य चाटम अनेक। अनेक चमचे, अनेक गुर्गे, अनेक
अनेक दंडम अनेक कुंडम अनेक लूटम चपाटम अनेक अनेक जिह्वा अनेक जेबम अनेक मारम चकाटम अनेक सर्वव्यापी दंडानी नमो नमः सर्वोपरि गुंडानी नमो नमः सर्वोत्कृष्ट हथकंडानी नमो नमः नोम भ्रष्टमदम भ्रष्टादम भ्रष्टात् भ्रष्टमुदच्यते भ्रष्टस्य भ्रष्टमादाय भ्रष्टमेवावशिष्यते नोम भ्रष्टम भ्रष्टम डबल की है। ये क्यों की है? 14 मार्च से आप जाके देखोगे आर्टिकल है कि महाराष्ट्र में कि जो टेस्टिंग का पेस है वो ट्वाइस स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। हाँ। और 85% केसेस असिम्टोमेटिक है, मतलब 85% लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं है। हाँ, ये क्यों कर रहे हो लोग? क्योंकि इन लोगों को वैक्सीन बेचनी है, वैक्सीन कोई ले नहीं रहा। इन लोगों ने केसेस बढ़ा के डर पैदा कर रहे हैं। और अभी ये लोग नाइट कर्फ्यूज क्यों लगा रहे? क्योंकि उन लोगों को आगे जाके लॉकडाउन्स लगाने हैं। वो लोग देख रहे हैं कि लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं अंधे होके। और फर्स्ट लॉकडाउन लगाया था वो काम नहीं किया। और एक बात बता आपको, नाइट कर्फ्यू ये चीज सिर्फ इंडिया में ही लगती है और कोई भी कंट्री में नाइट कर्फ्यू नहीं लगता, क्योंकि नाइट कर्फ्यू वर्क नहीं करता, ना ही लॉकडाउन वर्क करता है। तो ये लॉकडाउन का लेना देना है क्या वायरस से? एक्चुअली ये लॉकडाउन का वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है। लॉकडाउन का लेना देना है वैक्सीन से और लोगों की आर्थिक परिस्थिति को गिराने से। वो गिर रही है, जो गिर रही है, गिरते हुए देख रहे हो। और आप लोग वहां बैठ के, घर में बैठ के ये सब लाइटली ले रहे हो, जबकि ये सब लाइटली नहीं लेना चाहिए। फ्यूचर में जो चीज आने वाला है उस चीज को हमें फाइट करने के लिए हमारा इकोनॉमिक पावर रहना चाहिए, जो गिराया जा रहा है। यही वो लोग चाहते हैं। अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 60% लोगों को मालूम रहेगा कि ये कुछ तो गलत चल रहा है। क्या तुम हिजड़े हो? नहीं, सीरियसली वो बता रहा हूं मैं, क्या तुम हिजड़े हो जो सब देख रहे हो कि ये गलत चल रहा है तो भी नहीं, रहने दो, अभी क्या है, चलने दो? क्या ये ऐसा करोगे ना तो वो तुम्हें भी प्रॉब्लम में डालेगा और तुम्हारी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डालेगा। एक जन अगर बाहर आके लॉकडाउन के खिलाफ जाएगा तो उसे पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी। जैसे कि हम दोनों अगर रास्ते पर उतर गए तो हमें मारेगी, पर हम लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम लोगों को ठोक डालेगी ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर उसी जगह पर हमारे साथ 2000 लोग एक साथ रास्ते पे उतर गए तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि भीड़ में हुआ, जब लोग बहुत जन बाहर पड़ गए और जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही अमेजिंग था। वो उन लोगों को हैट्स ऑफ करता हूँ। भीड़ में लॉकडाउन अनाउंस किया तब पुलिस लोग गए दुकानें बंद कराने के लिए और वहां के लोगों ने पुलिस लोगों को मार के भगा दिया गया, जो कि मुझे बुरा लगा। हाँ। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पर ये भी बुरा लग रहा है कि वो जो ड्यूटी कर रहे हैं वो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और कोई भी आर्टिकल 21 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि अंडर एनी इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन नॉट अटैक पीपल्स पर्सनल लिबर्टी। लोगों के फ्रीडम के साथ गवर्नमेंट नहीं खेल सकती। और ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एसेंशियल नहीं है? तुम बोलो मेडिकल एसेंशियल है, डेयरीज एसेंशियल है, और बाकी सब लोग को 8 से 7 बजे तक ही एसेंशियल रखा है। अभी आप बताओ, अगर लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? लोग वायरस से मरने से पहले भूखमरी से मर जाएंगे, उसका कोई आप जवाब नहीं दे रहे हो। और जो 8 के बाद कर्फ्यू लगाया है, ये क्या कोविड क्या मतलब 8 के बाहर निकलेगा और सबको अटैक करेगा, बाकी का टाइम कुछ नहीं करेगा? अब आता है कोविड टेस्टिंग पर, जिसे कहते हैं पीसीआर टेस्टिंग। ये पीसीआर टेस्ट किट इन्वेंट किया था डॉक्टर कैरी मुलिस ने, जो कि 2019 एंड में ही उनकी मौत हो गई। अब ये मौत बहुत सस्पिशियस लग रही है क्योंकि उसके बाद में पेंडेमिक शुरू हुआ था। और कैरी मुलिस ने ये बोला था कि मेरे जो टेस्ट किट बनाए हुए हैं वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं है, वो वायरस ढूंढने के लिए नहीं है, इसे बिल्कुल भी यूज करना नहीं चाहिए। अगर आप 10 जन को रैंडमली टेस्ट करोगे ना तो उसमें से 2 या 3 जन ऑफकोर्स पॉजिटिव आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। और इसी टेस्टिंग पर यही टेस्ट लेके बीएमसी घूम रही है रोड पे रैंडमली किसी को भी उठाकर टेस्ट करने के लिए। तो ये इस टेस्टिंग के आधार पर हम लॉकडाउन कैसे लगा रहे हैं? तो ऐसे ही वो लोग केसेस बढ़ा रहे हैं और डर बना रख रहे हैं, और ये बहुत गलत चीज है। और जो तुम लोग बोलते हैं ना, देख के भी बहुत ऐसे सहन कर रहे हो कि ये हो रहा है तो चलने दो, होने दो, ये गलत चीज है। काफी
काफी टाइम भी नहीं हुआ जो ब्रिटिश हम पर राज करते थे, वो काफी टाइम पहले भी नहीं हुआ था, और अभी ये सेम चीज रिपीट हो रही है मेडिकल टिरनी के द्वारा। मेडिकली हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो फालतू टेस्ट किट जो है, जो तंजानिया के प्रेसिडेंट ने गोट और पपाया सैंपल्स पे टेस्ट किया था, वो भी पॉजिटिव हुआ है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, कोका कोला पे टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव आया, कीवी पे टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव आया। अभी आज मुझे एक मैसेज है जिसमें आचार पिकल को टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव आया था। वर्ल्ड वाइड में जब पूरे वर्ल्ड पर लॉकडाउन आया था, तब तंजानिया के प्रेसिडेंट ने पहले से वो बोल रहा था कि ये सब बहुत ही चीप, ये लोग गलत कर रहे हैं, और अभी सडनली उसकी मौत हो गई। 10 दिन से तंजानिया के प्रेसिडेंट गायब थे। वो लॉकडाउन के खिलाफ थे और वैक्सीन जो आ रही थी उसके भी खिलाफ थे। 10 दिन से वो गायब थे। 10 दिन बाद न्यूज आती है कि वो मर गए, अचानक से मर गए, और डेथ का रीजन पता नहीं, हार्ट अटैक आया है। कोई बोलता है कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक आया है, कोई बोलता है उनको पहले से ही मेडिकली वो फिट नहीं थे। तो आप समझ जाओ क्या हो रहा है। और अभी उनके जगह पे एक लेडीज आई है जो वहां की प्रेसिडेंट बन गई है। अभी वो वहां पे लॉकडाउन, वैक्सीन, ये सब शुरू होने वाला है। तो आपके आंखों के सामने ये सब चल रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। टेस्टिंग का हो गया, अब आता है वैक्सीन पर। एक वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 5 से 12 साल लगते हैं। एनिमल ट्रायल्स के बाद एनिमल्स के बाद लोगों पर टेस्ट होती है, और फिर उसकी 2-3 साल स्टडीज की जाती है कि 2-3 साल बाद बॉडी को क्या हो रहा है। कोविड वैक्सीन पर ये बिल्कुल नहीं हुआ है। एनिमल टेस्टिंग स्किप हो गया है। थर्ड ट्रायल भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। थर्ड ट्रायल बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। FDA अप्रूव्ड नहीं है वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है। ये 100% प्रूवन नहीं है कि ये सेफ है और इफेक्टिव है। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो भी मर रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हें वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम वायरस ट्रांसमिट कर सकते हो और ना ही तुम वायरस से इन्फेक्ट होने से बच सकते हो। तो ये कैसी वैक्सीन है? हाउ इज दिस अ वैक्सीन? इसके पीछे लॉजिक क्या है? जय हिंद दोस्तों ये वीडियो इंडियन आर्मी के एक जवान लक्ष्मण सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए है। भाई वीडियो पूरी देखना और इसको इतना शेयर कर देना कि कैसे भी करके ये मोदी जी तक पहुंच जाए। लक्ष्मण सिंह अभी छुट्टी पर है और वो अपनी बीमार मां को दवाई दिलाने के लिए लॉकडाउन में बाहर जाता है। वहां पुलिस का एक SI और 2 कांस्टेबल उसको इतना मारते हैं कि वो अभी चलने की कंडीशन में नहीं है। उस SI ने अगर ट्रेनिंग में सही से पढ़ा होता आर्टिकल 1950 जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी सोल्जर पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, तो वो ये हरकत ना करता। भाई अगर बीमार माँ की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो देश की क्या सुरक्षा करेंगे? पिछले 5 दिन से कोई भी मीडिया उस फौजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ आप ही एक रास्ता हो, सोशल मीडिया की पावर दिखाओ और इसको इतना शेयर करो कि ऊपर तक चली जाए। भाई मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं जब तक उस सोल्जर को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक वो SI सस्पेंड नहीं हो जाता। मुझे पता है ये वीडियो अभी भी सिर्फ इंडियन आर्मी से जो लोग प्यार करते हैं या उनकी फैमिलीज है वही लोग शेयर करेंगे, पर चलो कोई बात नहीं। जय हिंद। बिल्डिंग का चूल्हा है, साढ़े हाथ पानी से खून से दूंगा। As COVID situation worsens in Maharashtra, the plight of patients continues to come to the fore. Shocking visuals of a woman patient with an oxygen cylinder hooked to her as she waits in an auto rickshaw have come to light from Satara district. The video of the incident shows the patient in an auto rickshaw while a big oxygen cylinder is kept outside to enable breathing. In a similar horror story, COVID-19 patients at Osmanabad District Hospital in Maharashtra were given oxygen on their chairs as the hospital appeared to have run out of beds. The video of the incident went viral on social media. The patients were reportedly made to sit on chairs as nurses and doctors can be seen helping the patients.
In another incident, at least 10 COVID patients died in Maharashtra's Vasai area, allegedly due to oxygen shortage. The maximum number of deaths were reported from a hospital in Nalasopara.